योगी सरकार के समाज कल्याण मंत्री ने एक लेटर लिखा है। उस लेटर को लेके जो चर्चा है वो पूरे देश में हो रही है। चर्चा इसलिए हो रही है कि उसमें उस जो मंत्री हैं आसिम अरुण, उन्होंने उस लेटर में लिखा है कि भ्रष्टाचार को किस तरीके से कम किया जाए, और उन्होंने एक डाटा भी दिया है। उस डाटा में ये कहा गया है कि उनके ही विभाग के इतने अधिकारी जो हैं वो करप्शन में लिप्त हैं। इसको लेकर चर्चा हो रही है। हालांकि आसिम अरुण हमारे साथ खुद मौजूद हैं TV9 के कैमरे पे, और उन्हीं से जानते हैं कि इस लेटर के सही मायने क्या हैं। सर, क्या मायने हैं जी? लेटर नहीं, पूरी जो नीति है, योजना है, वो इस प्रकार है कि माननीय मोदी जी के निर्देशन में योगी जी के द्वारा कार्य जो हुआ पिछले 5 से 8 साल में, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र, आधार लिंकिंग आदि के ज़रिए भ्रष्टाचार को हम लोग बहुत हद तक, बहुत बड़े पैमाने तक दूर कर पाए हैं। जो पिछली सरकारों में भ्रष्टाचार होता था, इन सब चीज़ों के अभाव में उसको दूर किया। लेकिन अब समय यह है कि जो थोड़ी बड़ी संभावनाएं भी बची हुई हैं 5 साल के बाद, उनको भी हम लोग दूर करें। इसके लिए जो मेरा सरकार का अनुभव है, उसको मैंने सुझाव के रूप में अपने सभी अधिकारियों से शेयर किया है। 6 बिंदु मैंने दिए जिस पे हम भ्रष्टाचार को रोकने के लिए आगे अगले ऊंचाई पे पहुंचने के लिए काम करें। बहुत सारे मेरे विभाग के साथियों ने अपने अपने सुझाव मुझे सीधे ईमेल पे भेजे हैं, किस तरीके से हम लोग और अच्छा करें। अब उनके साथ में चर्चा मैं करूंगा और 1 हफ्ते के अंदर हम एक सुनियोजित प्लान बनाएंगे और उसके तहत भ्रष्टाचार की जो थोड़ी संभावनाएं बची हैं उनको भी दूर करेंगे। सर, आपने जो लेटर लिखा है उस लेटर में साफ साफ ये भी लिखा गया है कि 187 आपके ही विभाग के जो अधिकारी हैं उसमें से 137 लगभग जो अधिकारी हैं वो करप्शन में लिप्त हैं, या उनके ऊपर कोई ना कोई FIR है, केस चल रहा है या आरोप है उनके ऊपर। तो क्या भ्रष्टाचार बहुत हद तक पाँव पसार चुका है? क्योंकि आपने खुद ही उसमें इस तरीके से। जी, जो बिल्कुल आप सही कह रही हैं, जो पिछले सरकारों में भ्रष्टाचार हुआ उसमें अधिकारियों की संलिप्तता थी या वो गलत तरीके से फंस गए, ये तो कोर्ट के निर्णय के बाद मालूम होगा। लेकिन पिछले 5 साल में जो नए अधिकारी हमारे भर्ती हुए, वो ज़्यादातर अधिकारी बेदाग हैं, क्योंकि भ्रष्टाचार की संभावना को दूर किया गया। अब जो भ्रष्टाचार में लिप्त है, न्यायालय उसको सजा दे, ये स्वागत योग्य है। जिसके ऊपर कोई गलत आरोप है तो उसको निष्पक्ष जांच की जाए, उसको काम करने का रास्ता बुलंद किया जाए। उसका मूल रूप से जो थोड़ी सी संभावना भ्रष्टाचार की बची हुई है, जो कि दूर करना हमारा दायित्व है, उसके लिए पूरा विभाग जुटा है, बहुत सहयोग है। खासकर जो नौजवान अधिकारी हैं वो बहुत उत्साहित हैं, वो सीधे मुझे ईमेल लिख करके अपने सुझाव भी दे रहे हैं, अपना उत्साह भी व्यक्त कर रहे हैं, और आने वाले समय में हम लोग सिस्टमैटिक तरीके से भ्रष्टाचार की हर छोटी से छोटी संभावना को भी समाप्त कर देंगे। आसिम जी, ये जो आपने लेटर लिखा है, ये बहुत कम मंत्री हो या अधिकारी हो, बहुत कम मंत्री और अधिकारी हैं जो ये हिम्मत कर पाते हैं कि अपने ही विभाग में अपने ही कर्मचारियों पर इस तरीके के ऊपर जो उनके आरोप हैं उनको पब्लिक के सामने ला सके। तो इस तरीके की हिम्मत एक तो आपने की है, तो किस तरीके का रिएक्शन आपको मिल रहा है लोगों की तरफ से और जो अधिकारी हैं उनकी तरफ से? क्या लोग नाराज़ हो रहे हैं या अधिकारी नाराज़ हो रहे हैं कि उनके क्योंकि कहीं ना कहीं उनको पता होगा कि उनका ही नाम है? 131 बहुत बड़ी संख्या है। अब ये खुला पत्र नहीं है, मेरे अपने कर्मियों के लिए ही पत्र है, लेकिन बहुत बड़ी संख्या में लोग हैं तो लोगों को जानकारी इसकी है। इसका अभी तक जो मेरे पास सुझाव आ रहे हैं, बातचीत हो रही है, बहुत सकारात्मक प्रभाव है, क्योंकि अधिकारी, कर्मचारी और सबसे बड़ी बात वो नागरिक जिनकी हम सेवा के लिए हैं, सभी लोग चाहते हैं कि भ्रष्टाचार को जड़ से दूर किया जाए। पुनः बहुत सारा काम हुआ, जो काम बचा है उसको हमें पूरा करना है। इसके लिए बहुत ज़बरदस्त समर्थन मिल रहा है और सिस्टमैटिक तरीके से इसको आगे के लिए पूरी तरीके से दूर किया जाएगा। और समाज कल्याण विभाग जो गरीबों की मदद के लिए ही है, इसको इस प्रकार सिटीजन ओरिएंटेड, नागरिक उन्मुखी बनाना है, एफिशिएंट बनाना है, जिससे कि हर अंतिम पायदान पे खड़े व्यक्ति को हम लोग मदद कर पाएं। जिन अधिकारियों पे आरोप है उनको लेकर अब आप आगे क्या करेंगे? क्या उनके लिए कोई सख्त कदम उठाए जाएंगे? जो ऐसे अधिकारी थे जिनके प्रोसिक्यूशन, सैंक्शन, अभियोजन, स्वीकृति लंबित थी, उसके सबका डिस्पोजल किया गया। जिनको सही पाया गया उनको कोर्ट भेजा गया है, उनका चालान, वहाँ पे उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। जहाँ पे कमज़ोर केस पाए गए या एविडेंस कम थी तो उन केसेस को क्लोज किया गया।
तो पुराने जो भी पेंडेंसी थी हमने सारी दूर कर दी है। अब मैं ये भी समीक्षा कर रहा हूँ कि जो वर्तमान में जांचें चल रही हैं विभाग में या पुलिस की एजेंसी द्वारा, उनमें तत्परता से काम हो, किसी प्रकार बस्ता खामोशी लेट लतीफ़ी वाला काम ना हो। पुनः ये नहीं है कि हर एक को दंडित करना है, जो सही है और जांच में फंसा हुआ है उसको राहत मिले, जो गलत है उसके खिलाफ कानून कार्रवाई करे। जो लोग दोषी पाए जाएंगे या जब तक जांच पूरी नहीं की जाएगी, ये जो अधिकारी हैं या कर्मचारी हैं या कोई भी है, तो क्या उनको लेके तब तक उनके जो प्रमोशंस हैं या उनकी जो बाकी चीज़ें हैं, क्या उनको रोक दिया जाएगा तब तक, जब तक उनकी जांचें पूरी नहीं हो जाते? इसमें कोई नए निर्णय की आवश्यकता नहीं है, ये पुराने नियम हैं जिसमें कि जहाँ पे गंभीर आरोप हैं, जांचें हैं या चार्जशीट हो रखी है, वहाँ पे प्रमोशन रुकते हैं, जो कि स्थिति विभाग में हुई है अभी। और जो ऐसे आरोप हैं जो प्रमाणित नहीं हुए, पुलिस ने केस को क्लोज कर दिया, विभाग ने केस को क्लोज कर दिया, तो फिर उनके प्रमोशन का रास्ता खुल जाता है। हमको दोनों चीज़ों का संतुलन देखना है। मेरा विश्वास है कि बहुत बड़ी संख्या में हमारे कर्मी ईमानदारी के रास्ते से काम कर रहे हैं और उसको मजबूत करना चाहते हैं। उनके हौसले को बुलंद करना है और जिन्होंने गलती की है उनसे न्याय प्रक्रिया जो है वो निपटेगी, वो की जाएगी। सर, आखिरी सवाल, ये सारी जो चीज़ें हुई, इसमें क्या आपको ऐसा लगता है, क्योंकि आप खुद एक अधिकारी रहे हैं, क्या अधिकारी सुन नहीं रहे हैं? क्या अधिकारी सुनते नहीं हैं? इसके कारण ये करप्शन बढ़ता जा रहा है। प्रश्न ये नहीं, अधिकारी तो जो निर्देश उसका पालन करेंगे ही, लेकिन हमको इकोसिस्टम जो व्यवस्था है उसको देखना है। आज से आप 6-7 साल पहले की बात देखिए, आपको मैं आंकड़े दूंगा, दृष्टांत दूंगा, किस प्रकार स्कॉलरशिप को लेकर के विभिन्न योजनाएं जो गरीबों के लिए थी, उनका क्योंकि ऑनलाइन सिस्टम नहीं था, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र, खाते में पैसा नहीं जाता था, तो लेकर के इसमें बड़े घपले हुए। और अब पिछले 5 से 6 साल के बीच में और 8 साल अगर हम दिल्ली की सरकार को देखें तो बहुत व्यापक सुधार करने में हम लोग सफल हुए हैं। लेकिन इसको अब हमें और आगे लेके जाना है, इसको पूरी तरीके से समाप्त करना है, जिसके लिए मिलके हम लोग प्रयास कर रहे हैं। शुक्रिया सर, टीवी 9 से बात करने के लिए। तो सुना आपने, ये थे आसिम अरुण, जिनका साफ कहना था कि लैटर ज़रूर मैंने लिखा है, लेकिन उस लैटर में भ्रष्टाचार को किस तरीके से कम किया जाए, एक तो ये बात है, और दूसरी ये कि जिन अधिकारियों के जो 131 के लगभग जो अधिकारियों के लिस्ट दी गई है, उनके खिलाफ जब तक जाँच पूरी नहीं हो जाएगी या उन पर आरोप सिद्ध नहीं हो जाएंगे, तब तक उनकी जो कार्रवाई है, प्रमोशन हो या विभागीय जो और भी कार्रवाई है, उस पर रोक लगा दी जाएगी। कैमरा पर्सन शैलेन पाठक के साथ प्रीति श्रीवास्तव, टीवी 9 भारतवर्ष, लखनऊ।